हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है इसको आप लोगों को बताते हैं। यह बहुत ही आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ये मिरर से रिलेटेड है। चलिए, इसमें क्या है कि ये आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस दो जो है मिरर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। अब इस पर क्या होता है कि ये दोनों मिरर है और पैरेलल अगर रखे हुए हैं तो इस पर क्या है कि ए भी एक इंसिडेंट रे जाता है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके आर एस पर आता है, आर एस से फिर यह रिफ्लेक्ट होता है। तो चलिए, आपको इस क्वेश्चन में ये रिफ्लेक्ट होता है क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। चलिए आपको समझाते हैं क्या होता है। फिजिक्स में आप लोग चैप्टर पढ़े होइएगा लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी रे अगर किसी एंगल पर पड़ता है तो वह जितने डिग्री पर पड़ेगा उतने ही डिग्री पर वह वापस आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यह ए बी एक रे है, यह एक ए बी एक रे है, तो यह बी पर पड़ता है जो मिरर है, और इस मिरर से फिर यह वापस आता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो जितने डिग्री पर यह गया है उतने ही डिग्री पर यह रिटर्न होता है। रिफ्लेक्शन का यही रूल है हमारा कि कोई भी रे जितने डिग्री पर, जितने एंगल पर जाएगा उतना ही एंगल पर वह रिटर्न आता है। दैट इज द रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर यह ए बी जो है, यह रे गया है इस किस मिरर पर पी क्यू पर, तो यह जितने डिग्री पर गया उतने ही डिग्री पर यहाँ से यह वापस लौटता है। बात समझ में आ गई? मिरर से रिलेशन था, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया मैंने कि रिफ्लेक्शन यही होता है। अब क्या है कि इसका मतलब है यह जितने डिग्री पर गया उतने ही डिग्री पर आया। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको फिजिक्स में अगर आप पढ़े हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो बी एम हमने एक नाम लेट कर लिया कि बी एम क्या है, एक नॉर्मल है जो हमने ड्रा किया है। तो इसमें जो यह एंगल बनता है और यह जो एंगल बनेगा वह क्या होगा, इक्वल होगा बाय रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? क्योंकि हम रिफ्लेक्शन का लॉ यह जान रहे हैं कि जितने डिग्री पर यह जाएगा उतने ही डिग्री पर वापस आएगा। तो अगर यह 60 पर जा रहा है तो 60 पर ही वापस आया होगा। इसलिए यह एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा यह भी होगा। क्लियर है? इतना ही आसान बात है, इस बात को समझना था। तो अगर हमने इसको एंगल 1 लेट कर लिया और इसको एंगल 2 लेट कर लिया, फिर यह रे यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पर यह जाएगा, इसको आप n लेट कर लीजिए। तो अब क्या करना है कि इसको अगर आप लेट कर लिया कि 3 है और इसको आपने लेट कर लिया कि 4 है, तो यहाँ से जैसे आया है उतने ही डिग्री पर वापस आएगा। क्लियर है? तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि एंगल 1, चलिए यहाँ पर हम समझते हैं और लिखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हेलो, हमने पहले क्या किया है कि ड्रॉ किया है बी एम। हम यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ अ लाइन बी एम। अब जब हम लाइन बी एम ड्रा किए हैं, यह लाइन कहिए या नॉर्मल कहिए, एक लाइन कह सकते हैं या नॉर्मल कह सकते हैं या एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं।
क्यों बांट रहे हैं भाई? ये मिरर है, इस पर लाइन जो है इंसिडेंट रे जाता है, तो जो रे जाता है उसको इंसिडेंट बोलते हैं, चूँकि इनिशियल है, स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इंसिडेंट रे, और जो लौटता है उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्ट रे। तो ये लौट रहा है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट, का मतलब यह आई है और यह आर है, रिफ्लेक्ट है। तो आई इजकल टू आर, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, आई इजकल टू आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल से जाता है, इक्वल एंगल से वापस आ जाता है, इसलिए आई इजकल टू आर। लेकिन आई इजकल टू आर हम लोगों को पढ़ना नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम एंगल को नाम तो दे सकते हैं कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। क्यों लिख सकते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। क्यों लिखिएगा? तो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जितने डिग्री पर कोई रे जाता है उतने ही डिग्री पर वापस आता है, इसलिए 1 जितना ही डिग्री से गया उतना ही डिग्री से वापस आया, इसलिए एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। या आप एक और बात लिख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर है, ये भी आप रीजन बोल सकते हैं कि BM क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए यह एंगल और यह एंगल दोनों इक्वल होगा। अब जो दिमाग में आता है, जैसे समझ में आता है समझ लीजिए। तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 दो रीजन से, एक तो रिफ्लेक्शन के कारण होता है और दूसरा एंगल बाइसेक्टर के कारण होता है। तो हम दोनों रीजन से लिखा कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। सेम सिचुएशन ये जो है यहाँ पर भी बनता है क्या कि यह भी लिख सकते हैं एंगल 3 इजकल टू एंगल 4। क्या रीजन देंगे? सेम रीजन दीजिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर यह रे आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाता है? इंसिडेंट रे, और फिर यहाँ से यह रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यह रिफ्लेक्टेड हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आप यह कह सकते हैं कि CN इज़ द एंगल बाइसेक्टर। अब चलिए इस बात को हम लोग समझ गए। अब यह 3 और एंगल 4 जो है यह भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब आपको यहाँ पर यह बोलना है कि देखिए कि ये दोनों मिरर जो है यह पैरेलल है, इसका मतलब है कि PQ और RS क्या है? एक पैरेलल लाइन है, थोड़ा देर के लिए मान लिया। तो इसमें जो यह ट्रांसवर्जल लाइन BC है तो इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल क्या होगा? 2 इजकल टू 3। तो एंगल हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इजकल टू एंगल 3। क्यों एंगल 2 इजकल टू एंगल 3? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर यह दोनों 3 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अब हम इस बात को कह क्या रहे हैं कि एंगल 2 इजकल टू 3, 2 इजकल टू 3। अच्छा देखिए, आप 2 को आप 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 1 के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इजकल टू एंगल 3 को आप एंगल 4 भी कह सकते हैं। देखिए एंगल 2 इजकल टू 3, यह क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखिए इतना ही बात समझ गए, कैलकुलेशन ख़त्म। क्या 2 और 3 क्या है? अल्टरनेट है। हमने अल्टरनेट कहा। अब 2 को हम 1 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इजकल टू 1 आपका आ रहा है, और 3 को आप 4 भी कह सकते हैं, तो 3 को 4 कह दिया, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 4। अब एडिंग द बोथ इक्वेशन, अगर इसको फर्स्ट मान लिया जाए और इसको सेकेंड मान लिया जाए, तो हम लिखते हैं यहाँ एडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है यह देखिए। एंगल 2 + 1, तो एंगल 1 + एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 + एंगल 4।
यही आएगा। एंगल 1 2 को प्लस किया और इधर लेफ्ट में राइट में प्लस किया एंगल 3 और 4 को। तो ये दोनों जब हमारा प्लस होता है तो बन क्या रहा है सो देखिए। अब बन क्या जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 को जब आप प्लस करिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 को, तो क्या बनेगा ABC। तो क्या बन रहा है, एंगल ABC इजकल टू एंगल 3 और 4 क्या बन रहा है, 3 और 4 से बनता है BCS है, BCD मान लीजिए, BCD बनेगा। तो एंगल BCD ये तो बन रहा है। यहाँ पर देखिए 3 4 से क्या बन रहा है, यही एंगल बन रहा है पूरा 3 4। तो अब यह दोनों एंगल आपको क्या आ रहा है, बराबर है। अगर यह दोनों एंगल आपस में बराबर है, फॉर एग्जांपल कि एंगल ABC इजकल टू BCD, अगर यह दोनों एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसलिए हम बोलेंगे कि यह क्या है, यह अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यह क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। यह क्या है, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलिए आप लिख दीजिए यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट है तो इसका मतलब है कि AB जो है वह पैरेलल होगा CD के। बस यही बात हुआ, वो बना देना है। क्यों, क्योंकि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी होता है जब वह लाइन पैरेलल होगा, तभी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। बस इसी बात को लिखना था, इस बात को आपने लिख दिया, प्रूफ हुआ। चलिए, तो यही प्रूफ करना था कि ये भी पैरेलल है CD के। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।